अंतरिम बजट 2024 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। इस बजट को पेश करने से पहले वित्त मंत्री ने यह साफ कर दिया है कि इस बजट में कुछ खास ऐलान नहीं होने वाला है। चुनाव के बाद जो बजट आएगा उसमें सरकार कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को उम्मीद है कि टैक्स के नियमों में सरकार बदलाव कर सकती है। हो सकता है कि इस बजट में सरकार राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी एनपीएस में जमा अमाउंट विड्रॉल के समय टैक्स बनाने के लिए धारा 80C के तहत कटौती सीमा बढ़ाना भी शामिल करे। वहीं वेतन पाने वाले कर्मचारियों होम लोन के रीपेमेंट के लिए एक अलग कटौती धारा 80C और 80D से मिलने वाली छूट को बढ़ा दे। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या होते हैं टैक्स के नियम और इनमें क्या बदलाव कर सकती है सरकार। किन किन धाराओं के साथ देना होता है टैक्स। सेक्शन 80C के तहत टैक्स सीमा में छूट मिलता है। मौजूदा समय में धारा 80C के मुताबिक धारा 80C, 80CCC और 80CCD1 के तहत मिलने वाले अधिकतम छूट 1.5 लाख रुपये सालाना है। साल 2014 से पहले इसके तहत 1 लाख की छूट मिलती थी, जिसे बाद में 1.5 लाख रुपये तक सीमा तय की गई थी। ऐसे में अब लोगों को उम्मीद है कि सरकार इस छूट को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये तक कर सकती है। टैक्स स्लैब में हो सकता है बदलाव। साल 2014 में भी ओल्ड टैक्स रिजीम के टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया था, जिस कारण टैक्स का बोझ लोगों पर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब में बदलाव होने की उम्मीद है। पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत मौजूदा टैक्स स्लैब में 3 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है, लेकिन 3 से 6 लाख रुपए तक की आय पर 5% टैक्स लगता है। 6 से 9 लाख रुपए तक की आय पर 10% टैक्स लगता है। 9 से 12 लाख रुपए के बीच आय पर 15% टैक्स देना होता है। 12 से 15 लाख रुपए के बीच आय पर 20% का टैक्स लगता है। 15 लाख रुपए और उससे अधिक आय पर 30% तक टैक्स लगता है। एनपीएस में छूट मिलने की उम्मीद। एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम विड्रॉल पर टैक्स छूट की मांग। मौजूदा समय में एनपीएस से 60% तक का रकम निकालने पर टैक्स नहीं लगता है। मैच्योरिटी पूरा होने पर 60% राशि तक निकालने की अनुमति दी जाती है। बाकी 40% राशि से एन्युटी ली जाती है। यह एन्युटी टैक्स के तहत आती है। ऐसे में मांग है कि इसे टैक्स छूट के तहत लाया जाए। हो सकता है कि इस बजट में ये बदलाव किए जाए। होम लोन में छूट की उम्मीद। होम लोन पर अलग टैक्स छूट की उम्मीद। आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत आवासीय घर के लिए होम लोन की मूल राशि के रीपेमेंट के लिए टैक्स योग्य आय से 1.5 लाख रुपए तक की कटौती का दावा करने की अनुमति है। हालांकि यह कटौती आप किसी अन्य योजनाओं के तहत भी ले सकते हैं, जिसमें जीवन बीमा योजना, सरकारी योजना और अन्य योजनाएं शामिल हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि लोगों को राहत देने के लिए होम लोन रीपेमेंट के लिए अलग से टैक्स छूट पेश की जा सकती है। तो ये थी बजट से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।